हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट काफ़ी डिटेल में समझाए जाते हैं और मैथमेटिक्स रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस या डाउट्स हैं तो इस प्लेटफॉर्म, इस चैनल के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। तो हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मेरी पिछली वीडियोस में आप रेफर कर सकते हैं क्या क्या टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो बढ़ते हैं आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंसेस ऑफ टू एंगल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इसमें आप मेजर फॉर्मूलेस पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, जो आप यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो बढ़ते हैं आगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको पता होना चाहिए, हम अब आज वो एक्सप्रेशंस डिराइव करेंगे। मैं यहाँ पे से एक पेन ले लेती हूँ जरा, जो हम यहाँ यूज कर लेंगे। हम इसमें क्या करेंगे, ये डिराइव कर रहे हैं, हम एक्सप्रेशंस को डिराइव करना है हमें। तो डिराइव एक्सप्रेशंस फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस of the sum and differences of two numbers or angles and related expressions. So the basic result in this connection are called as trigonometric identities. और trigonometric identities जो आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं वो भी आपको यहाँ रिक्वायर्ड होगी। तो एक रिकैप करते हुए हम पहले देख लेते हैं trigonometric identities हमारे पास क्या क्या थी, राइट? वो हम देख लेते हैं। सो हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी। एक था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट? ये आपको याद होगा, आपने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है। मैं एक बार पॉइंटर ले लेती हूँ जिससे हम लिख लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। सो सबसे पहली आइडेंटिटी हमारे पास थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। सेकेंड आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी है वो है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। और थर्ड हमने पढ़ी है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये 3 आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है। कैसे डिराइव हुई थी हमने क्लास 10th में ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है। तो हम बढ़ते हैं आगे, हमें और क्या क्या चीजें इसमें डिस्कस करनी रहती है ना? तो वो देख लेते हैं हम। इसमें हमारे पास नेक्स्ट जो हमें चीजें डिस्कस करनी है वो हमारे पास जो अब हम न्यू पढ़ेंगे इसमें वो ये है कि अब नेक्स्ट हम लोग एंटर कर लेते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट है, देखिए सबसे पहले हमें जो फॉर्मूलेस पढ़ने हैं उसके लिए आपको बेसिक चीजें ये मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, राइट? कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है। तो आपको ये एक यूनिट सर्कल का चीज ध्यान रखनी है और आपको ये क्वाड्रेंट्स पता होने चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट में मैंने आपको एक बताया था ASTC। ये देखिए एक और वे है जिससे हम याद रख सकते हैं, ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये दिख रहा है ASTC। और मैंने इससे पहले वीडियोस में भी जब आपको ये लर्न करने का तरीका बताया था मैंने बताया था ऑल स्टूडेंट्स हैव टी एंड कॉफी, आप वो भी याद कर सकते हैं, ठीक है? ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलस भी एक तरीका है इसे याद रखने का। तो ASTNC, तो ऑल मीन्स यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके पॉजिटिव होंगे। यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में आपके पास साइन और उसका रेसिप्रोकल दैट इज कोसेक पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट में टी है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास है कॉस और सेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे आपके पास कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, राइट? क्वाड्रेंट्स के साइन भी आपको पता है, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव क्योंकि एक्स नेगेटिव एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव। तो आपको हमेशा ये याद रखने के लिए कि कहाँ क्या चीज पॉजिटिव होगी, आपको ये क्वाड्रेंट याद होने चाहिए और उसके बेसिस पे मैंने आपको ये पिछले वीडियोस में बताया आप किस तरीके से इन्हें लर्न कर सकते हैं, ठीक है? देखते हैं नेक्स्ट। सबसे पहली आइडेंटिटी या बोलेंगे आप जो फॉर्मूला आपको लर्न करना है वो है कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है? तो बेटा एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, जब मुझे कॉस का फॉर्मूला पढ़ना है ना, कॉस यहाँ पे दिया है एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला में पढ़ना है, तो कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो ये चीज आपको बड़ी ध्यान से रखनी है। मैं एक इजी वे आपको इसका याद करने का सिखा देती हूँ, वो होता है COD। आई थिंक बॉयज लोग को पता होगा, कॉल ऑफ ड्यूटी करके एक गेम होता है, राइट? तो यहाँ ये COD मीन्स कॉल ऑफ ड्यूटी है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। पर C रिप्रेजेंट करता है कॉस को, O रिप्रेजेंट करेगा अपोजिट साइन को, ठीक है? और D रिप्रेजेंट करेगा डबलेट को। इस तरीके से याद रख लीजिए। C है कॉस, जब भी आप कॉस का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, O मीन्स अपोजिट साइन होगा और D मीन्स डबलेट अकर करेगा। तो देखिए
कॉस का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, डबलेट मीन्स कॉस एक्स कॉस वाई, साइन एक्स साइन वाई, ये क्या डबलेट ही है। अपोजिट साइन होगा मीन्स अगर यहाँ कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। अब ये फॉर्मूला तो ये है, मैंने आपको एक इजी वे बता दिया है, जस्ट इसको कैसे आप रिमेम्बर कर सकते हैं, कैसे आप ध्यान में अपने रख सकते हैं, राइट। पर हम देखेंगे कि हम ये फॉर्मूला जो हम बोल रहे हैं, ये फॉर्मूला होता है cos x प्लस वाई इज cos x cos y माइनस sin x sin y। ये फॉर्मूला आता कैसे, ये डिराइव कैसे होता है, हम उस पर डिस्कस करेंगे। अगेन देखिए, इसको डिस्कस करने के लिए हमारे पास फिर से हम ये यूनिट सर्कल की बात करते हैं, ठीक है। तो इस यूनिट सर्कल में हम पहले देखेंगे, कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। इस यूनिट सर्कल में अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ले लिया इस यूनिट सर्कल में। मैं एक बार पॉइंटर ले लेती हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले हम बोल रहे हैं ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसके साथ एक एंगल बना रहा है, सपोज ये एक्स एंगल बना रहा है हमारा P4O, और ये पॉइंट है आपका P1, ठीक है, दिख रहा है आपको P1, जिसके कोऑर्डिनेट है cos x sin x। ऑफ कोर्स यूनिट सर्कल में कैसे कोऑर्डिनेट लिखते हैं वो मैंने आपको बताया हुआ है। तो एंगल x बन रहा है तो ये cos x और sin x हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से मैंने सपोज बोला P1O P2, दूसरा एंगल आपका बन रहा है, ये y एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये पॉइंट हमारा है P2 और ये P2 के कोऑर्डिनेट्स है। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर आप इस P2 को देखेंगे, ठीक है, ये पूरा एंगल बन रहा है, तो ये पूरा एंगल मीन्स क्या होगा, x प्लस वाई हो जाएगा। तो ये देखिए cos x प्लस वाई साइन x प्लस वाई, ठीक है, सेम। अब ऑफ कोर्स ये हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे थे तो पॉजिटिव एंगल हो गया। अब हम क्लॉकवाइज अगर मूव कर रहे हैं तो यहाँ से दिख रहा है मैंने माइनस वाई एक एंगल ले लिया, यहाँ पे नेगेटिव वाई, सेम मैग्नीट्यूड है, बस डिफरेंस आएगा साइन में। साइन का डिफरेंस का मतलब क्या है, एक क्लॉकवाइज मूव कर रहा है जिसको हमने नेगेटिव लिया, और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है जिसको हम पॉजिटिव एंगल ले रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट है हमारे पास P3, ये पॉइंट है P3, तो जिसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, cos ऑफ माइनस वाई और साइन ऑफ माइनस वाई, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक क्लियर हो गई बात। और ये फोर्थ पॉइंट P4 यहीं पे, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ रहे हैं 1,0, क्योंकि हम ये कैसे सर्कल की बात कर रहे हैं, यूनिट सर्कल की बात कर रहे हैं, राइट। तो अब इसके प्रूफ के लिए आपको क्या चीजें थे, देखिए आप सबसे पहले इसमें दो ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। तो हम इसमें दो ट्राइंगल कौन कौन से कंसिडर कर रहे हैं, P1O P3। ये प्रूफ आपके पास टेक्स्ट बुक्स में दिया है, एग्जाम में एज सच प्रूफ नहीं पूछा जाता, पर हाँ आपको कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं तो उसका लॉजिक पता होना चाहिए, वो कैसे आया। तो इसलिए हम ये कॉन्सेप्ट पे डिस्कस कर रहे हैं, राइट, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी ये फॉर्मूला हमारे पास कैसे आया। एग्जाम में फॉर्मूला कैसे आया नहीं पूछा जाएगा आपसे, एग्जाम में तो इसकी एप्लीकेशन ही पूछी जाएगी। तो इसलिए मैंने आपको एक इजी वे भी बता दिया, COD रूल जो बताया आपको, जो आप इसको लर्न करने के लिए यूज कर सकते हैं। COD रूल, कॉस होगा तो कॉस और अपोजिट साइन यूज होगा और डबलेट अकर करेगा, ये आप इस तरीके से इसको लर्न रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम दो ट्राइंगल्स ले रहे हैं, हम बोल रहे हैं P1O P3, एक ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं। मैं इसमें देखती हूँ अगर कलर चेंज का मेरे पास ऑप्शन आ जाता है तो आई जस्ट चेंज द कलर, ताकि आपको ये क्लियर समझ आ जाए मैं कौन से दो ट्राइंगल की बात कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैं पहले ले रही हूँ ये वाला ट्राइंगल, ये दिख रहा है आपको एक ट्राइंगल, ये वाला, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। एक ट्राइंगल ये वाला ले लिया हमने, ये जो आपको एकदम वर्टिकल दिख रहा है ऐसे, ये ट्राइंगल है। और दूसरा हम ट्राइंगल ले रहे हैं P2O P4। सो P2O P4 ये वाला ट्राइंगल जो आपका ऐसा बन रहा है ना स्लैंटिंग सा, ये ट्राइंगल दूसरा वो ले रहे हैं हम, ठीक है। तो मैं इसमें वो चेंज कर लेते हैं, इसमें भी कलर, सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई। बाकी चीजों को मैं जरा इरेज कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आए कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इन कलर, और मैं एक हाइलाइटर ही ले लेती हूँ। तो देखिए, एक तो ट्राइंगल ये वाला बात कर रही हूँ मैं, ये, ठीक है, एक ये ट्राइंगल है जिसको हम ले रहे हैं, और दूसरा हम ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं वो अभी आपको बता देती हूँ। इसमें चेंज कर लेते हैं कलर, समथिंग ब्लू ले लेते हैं, चलिए। तो एक दूसरा ये ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ये वाला, ये दिख रहा है आपको नीचे की तरफ, है ना, ये दो ट्राइंगल की बात करें। तो अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें देखना है। तो सबसे पहले ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्यों होंगे कॉन्ग्रुएंट, देखिए सिंपल सा लॉजिक है। इसके कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपको ध्यान रखना है किन चीजों का। यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए, ये वाला एंगल अगर इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो y प्लस ये एंगल आ रहा है, ठीक है,
सेम वे इस ट्राइंगल की बात करेंगे P4OP2 की, P4OP2 की अगर मैं बात करूंगी तो ये वाला एंगल भी क्या आ रहा है, देखिए नेगेटिव वाई, मैग्नीट्यूड तो सेम है, उसमें ये एंगल ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो एंगल सेम हो गए वैल्यूज, ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया, दैट इज P4OP2 विल बी इक्वल टू व्हाट, P1OP3, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब यहाँ पे देखिए ये वाली जो साइड है ये रेडिया ऑफ द सर्कल है, रेडियस है सर्कल का, तो क्या मैं बोल सकती हूँ ये चीज इसके इक्वल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडिया ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर्कल के। सेम वे ये वाली जो साइड है ये इस साइड के इक्वल हो जाएगी, तो ये भी क्या है, रेडिया है। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, अगर मैं बोल रही हूँ ट्राइंगल P1OP3 ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल P2OP4 के, ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो रही है हमारी, क्लियरली दिख रहा है SAS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों क्या हो गए हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो डेफिनेटली जो डिस्टेंस है, ये देखिए अगर मैं बात करूं ये वाले डिस्टेंस की, P1 ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है P1P3, ठीक है, तो P1P3 और ये डिस्टेंस विल बी इक्वल टू ये वाली डिस्टेंस P2P4 के इक्वल हो जाएगी, P1P3 P2P4 के इक्वल हो जाएगी। तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रही हूँ और सबसे पहले मैं P1P3 निकाल रही हूँ। ऑफकोर्स देखिए P1P3 अगर आप निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला क्या होता था, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, करेक्ट, यही फॉर्मूला होता था। तो इसी में हम डिस्टेंस फॉर्मूला है तो ये रूट हटाने के लिए मैं यहाँ स्क्वायर ले ले रही हूँ, सो P1P3 स्क्वायर हो गया यहाँ पे इज इक्वल टू, आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए मैं पॉइंटर का कलर चेंज कर देती हूँ, इजी रहेगा आइडेंटिफाई करने के लिए। तो हमारे पास यहाँ क्या बनेगा, देखिए ये पॉइंट्स है ना आपके पास P1 और P3, तो आपके पास आया देखिए cos x माइनस माइनस कॉस वाई, देखिए दिख रहा है cos x माइनस कॉस माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस, अब y के कोऑर्डिनेट देखेंगे sin x यहाँ है, sin x माइनस ये वाला पोर्शन आ जाएगा माइनस साइन ऑफ माइनस वाई होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए cos x तो एज इट इज आएगा माइनस एज इट इज cos ऑफ माइनस वाई, तो ये भी मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करता है नीचे, है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट ये वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है, सिर्फ cos पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा आपके पास cos ऑफ y, करेक्ट। यहाँ आ जाएगा sin x और इसलिए साइन ऑफ माइनस वाई है अभी हमारे पास, है ना। साइन ऑफ नेगेटिव वाई क्या होता है, मैं फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट पे आएगा, तो साइन तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, सिर्फ कॉस पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव होगा, तो इसलिए यहाँ एक माइनस था तो माइनस साइन वाई, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपका प्लस साइन वाई का होल स्क्वायर। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सिंपली a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं और a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं। तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, सो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। और सेम वे इसमें साइन a प्लस बी सॉरी साइन a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, करेक्ट। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये देखिए कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ 2 लिखा है ना, जो मैं इधर लिख देती हूँ, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, एक 1 आ गया मेरे पास। सेम वे कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई मिला के फिर से एक 1 बन जाएगा। आइडेंटिटी पढ़ी ना अपने बिगनिंग में, इन्हीं चीजों में तो यूज होनी है। अब बचा हमारे पास क्या, माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई, तो मैंने यही लिया है, देखिए 2 बन गया, 1 प्लस 1 2 बन गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया 2 माइनस ये वाली टर्म जो बच रही है कॉस एक्स कॉस वाई, आपने माइनस कॉमन लिया तो इसलिए यहाँ पे आ गया माइनस साइन एक्स साइन वाई। यहाँ तक क्लियर है बात, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी में मैंने क्या किया, दूसरी डिस्टेंस कौन सी इक्वल बोली थी, ये वाली बोली थी, दैट इज P2P4 वाली। अब ये वाली डिस्टेंस निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। सो P2P4 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस कॉस, क्योंकि यहाँ देखिए ये है 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर और 0 माइनस साइन एक्स प्लस वाई आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर मीन्स क्या आ जाएगा, यहाँ आप यूज करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, सो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर ये दिख रहा है आपको, और माइनस 2ab, तो देखिए माइनस 2 इंटू 1 और इंटू कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, राइट।
प्लस ये वाली टर्म है। सेम वे यहाँ पे तो हमारे पास जीरो एज इट इज, तो जीरो से माइनस तो वो छोड़ दीजिए, माइनस का नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो यहाँ गया पॉजिटिव साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। करेक्ट। अब ये फिर से देखिए क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो हमारे पास आया 1 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई प्लस 1, तो ये प्लस 1 और 1 क्या बन जाएगा 2 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई। करेक्ट है यहाँ तक? ठीक है। तो फाइनली इसके बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं, इसके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि P1 P3 हमको पता है इक्वल है किसके, P2 P4 के इक्वल है, तो उनका स्क्वायर भी ऑफ कोर्स इक्वल होगा। अभी हमने सीपीसीटी से बोला था ना, ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी बाय सीपीसीटी, दैट इज P1 P3 इज इक्वल टू P2 P4। अभी कॉन्ग्रुएंट बताए थे हमने, तो बाय सीपीसीटी ये इक्वल है, तो ये सीपीसीटी से इक्वल है तो हमने इक्वेट कर दिया। ठीक है, इक्वेट करा तो पहले टर्म हमारे पास ये आ रही थी जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया था, और अभी हमारे पास ये टर्म आ रही है। तो ये देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव 2 कट जाएगा, नेगेटिव 2 भी कट गया, तो आपके पास क्या आ रहा है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई। सो ये है डेरिवेशन किसकी, कि ये जो फॉर्मूला कॉस एक्स प्लस वाई हमारे पास आ रहा है, क्या है फॉर्मूला कॉस एक्स प्लस वाई का, कॉस एक्स कॉस वाई डबल अकर करेगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव अपोजिट साइन आएगा, माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो याद कैसे रखना है कि पहले कॉस का फॉर्मूला है तो कॉस ही पहले आएगा और फिर साइन आएगा। ठीक है, इजी है राइट। डेरिवेशन एग्जाम में नहीं पूछी जाती, पर आपको पता होना चाहिए आप जो पढ़ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, इसलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमारे पास है वो है कॉस एक्स माइनस वाई। तो अभी मैंने आपको सीओडी रूल बताया था कॉस एक्स माइनस वाई, तो सीओडी रूल में क्या है बताया था ना, अभी देखिए इसमें भी क्या करना पड़ेगा मुझे, सीओडी रूल के हिसाब से कॉस का फॉर्मूला है तो अपोजिट साइन, तो देखिए यहाँ नेगेटिव था तो यहाँ पे क्या आया पॉजिटिव, डबल अकर कर रहा है कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई, बस साइन का चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इसकी डेरिवेशन के लिए आपको क्या करना है, अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा किसका, कॉस एक्स प्लस वाई, क्या फॉर्मूला पढ़ा था कॉस एक्स प्लस वाई का, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले के लिए आपको सिंपली एक चीज याद रखनी है, क्या आपको y को किससे रिप्लेस करने हैं, माइनस वाई से। तो देखिए अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे देखिए y की जगह माइनस वाई डाल दिया मैंने, प्लस माइनस वाई, तो फॉर्मूले में जहां जहां y है वहां क्या डाल रहा है माइनस वाई, जहां जहां y है वहां क्या डाल रहा है माइनस वाई, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा कॉस प्लस माइनस इज माइनस, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया आपके पास। सो कॉस एक्स कॉस ऑफ माइनस थीटा, अभी बताया था आपको कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, वहीं साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो देखिए ये हो गया नेगेटिव था तो यहाँ पे तो पॉजिटिव कॉस वाई हो गया, और यहाँ साइन ये हमारे पास था माइनस साइन एक्स, ये बन जाएगा प्लस माइनस साइन वाई, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा अभी डिस्कस किया, माइनस साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो आपका फॉर्मूला आ गया। देखिए नेगेटिव का फॉर्मूला होगा तो साइन यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। आगे बात समझ में सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट जो है फॉर्मूला हमारे पास वो है साइन का। अभी मैंने आपको सीओडी रूल अगर कॉस के लिए बताया है तो इसका अपोजिट आपको साइन के लिए फॉलो करना है। मींस अगर साइन का फॉर्मूला होगा तो अपोजिट साइन नहीं होगा, नॉट अपोजिट होगा। ठीक है, मींस जो है वही साइन रहेगा, और डबलेट भी अगर नहीं करेगा, नॉट डबलेट। ठीक है, तो अब देखिए साइन एक्स प्लस वाई है ना, करेक्ट, साइन एक्स प्लस वाई है, प्लस है तो देखिए प्लस ही आ रहा है, सेम साइन है, और डबलेट अगर नहीं करेगा तो एक बार साइन एक्स कॉस वाई और एक बार कॉस एक्स साइन वाई। ये एक सिंपल तरीका है उसको याद रखने का। अब ये फॉर्मूला हमारे पास कैसे आ रहा है, यहाँ देखिए हमें निकालना है साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो मैं साइन एक्स प्लस वाई को क्या लिख सकती हूँ, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा। देखिए साइन थीटा ये क्लास 10th में हमने पढ़ा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास थीटा क्या है एक्स प्लस वाई, तो थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया एक्स प्लस वाई, तो कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा राइट। अब मैंने क्या किया, ब्रैकेट ओपन किया तो कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स एक साथ ले लिया, और ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया प्लस माइनस माइनस, तो माइनस वाई आ गया। अब ये फॉर्मूला फिर से किसका बन गया, कॉस
ए माइनस बी आप बोल सकते हैं। तो कॉस ए माइनस बी, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, अपोजिट साइन आएगा प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो वही ओपन किया, ए की जगह क्या आएगा, पाई बाय टू माइनस एक्स। तो देखिए कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स कॉस वाई प्लस साइन पाई बाय टू माइनस एक्स साइन वाई, ठीक है। और कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो देखिए ये हो गया साइन एक्स कॉस वाई, और साइन पाई बाय टू माइनस थीटा क्या होता है, कॉस एक्स साइन वाई। सो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या बन गया, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, राइट। इसी तरीके से अगर हम इसका नेक्स्ट साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला देखेंगे तो साइन एक्स माइनस वाई क्या होगा, ये देखिए यहाँ हमारे पास साइन एक्स माइनस वाई नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आएगा, डबलेट अगर नहीं करेगा तो साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। इसके लिए भी हमें क्या करना है, जो अभी हमने डेराइव किया चीज उसी में हमें क्या कर देना है, वाई को किससे रिप्लेस कर दोगे, नेगेटिव वाई से, तो आपके पास ये आइडेंटिटी आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए इससे पहले हमने ये किया था ना, इस वाले पे ही अगर आप यहाँ पे बोल रहे हैं ये x प्लस वाई की जगह आप क्या बात करेंगे, x माइनस वाई डाल देंगे, मतलब y की जगह नेगेटिव वाई डाल दीजिए, पॉजिटिव ऑफ वाई ऐसे करके, तो आपके पास यही फॉर्मूला डिराइव होके आ जाएगा। तो आप ये जरूर ट्राई करिए, अगर आपको नहीं आ रहा तो प्लीज पूछ सकते हैं आप कॉमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे कि हाउ टू गेट दिस, हम इस पे भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब जो हम डिस्कस करने वाले बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं जैसे आपको बोल दी, पाई बाय टू माइनस थीटा, ये आप क्वाड्रेंट से कैसे, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन है, तो कॉस पाई बाय टू पे ये एंगल्स जो होंगे, जैसे कॉस होगा वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन होगा वो कॉस में हो जाएगा, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, कॉट टैन में, और टैन कॉट में, है ना। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी कि टैन पाई बाय टू माइनस थीटा करेंगे तो क्या होगा, कॉट थीटा होगा, है ना। और ऐसी कॉट पाई बाय टू माइनस थीटा करोगे तो क्या होगा, वो टैन थीटा हो जाता है। ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों, क्योंकि एंगल का सम कितना बन रहा है, 90, इसलिए, ठीक है। इसी तरीके से सेक 90 माइनस थीटा या पाई बाय टू माइनस थीटा लिखोगे तो क्या बन जाएगा आपका, सेक का क्या होगा, कोसेक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, और कोसेक थीटा का पाई बाय टू माइनस थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है, अब मेरे को अगर बताना है कॉस पाई बाय टू प्लस, तो ये देखिए कॉम्प्लीमेंट्री, तो आपको यही याद रखना है कि कॉस जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पर यहाँ साइन में आप साइन क्या लेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव क्या, तो वो चीज आपको कैसे डिसाइड करनी है, वो उसको डिसाइड करने के लिए आप सबसे पहले अपना एक क्वाड्रेंट बना, एक्सिस बना लीजिए, राइट। यहाँ पे होता है 0, यहाँ होता है पाई बाय टू, यहाँ होगा आपके पास पाई, यहाँ होगा 3 पाई बाय टू, और यहाँ पे फिर से आपके पास क्या आ जाएगा, 2 पाई भी आएगा, करेक्ट। तो अब जब आपसे पूछा जा रहा है पाई बाय टू प्लस थीटा, तो देखिए पाई बाय टू किधर है हमारे पास, यहाँ है पाई बाय टू, तो पाई बाय टू प्लस थीटा मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट हो रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट। ये हमारे पास फर्स्ट, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पाई बाय टू माइनस प्लस थीटा की अगर मैं बात करूं, पाई बाय टू प्लस थीटा मीन्स आप इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव होता है, ए एस टी सी, तो यहाँ सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए जब मैंने पूछा कॉस पाई बाय टू प्लस एक्स क्या होता है, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। आई बात समझ में क्यों हो रहा है, ठीक है। और अगर साइन पाई बाय टू प्लस एक्स पूछ रहे हैं तो देखिए पॉजिटिव कॉस एक्स आ रहा है ना, क्योंकि साइन तो यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आ जाएगा, कॉस, साइन पाई बाय टू प्लस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूंगी, मुझे बताइए टैन पाई बाय टू प्लस एक्स क्या होगा, तो अब देखिए टैन पाई बाय टू, टैन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव है या नेगेटिव, नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव कॉट एक्स। आई बात समझ में। इसी तरीके से कॉट पाई बाय टू प्लस एक्स पूछा तो नेगेटिव टैन एक्स। तो आपको बस ये याद रखना है कि आपको ये क्वाड्रेंट से पता होने चाहिए, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपके साथ कॉस का डिस्कस कर लिया, कॉस साइन डिस्कस हो गया हमारा, टैन और कॉट कर लिया, तो आप खुद ट्राई करके देखिए सेक और कोसेक भी क्या होंगे यहाँ पे। सेक के लिए देखिए सेक पाई बाय टू प्लस थीटा अगर आप बोलेंगे तो वो सेक थीटा आएगा, वो नेगेटिव आएगा।
जब कोसेक पाई बाय 2 प्लस थीटा बोलेंगे तो हमें पता है साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होता है ना यहाँ पे, तो वो भी क्या हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव। तो किसका कोसेक पाई बाय 2 प्लस थीटा होगा तो सेक थीटा पॉजिटिव आएगा आपके पास, ठीक है। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट ये लॉट दिख रहा है कॉस पाई माइनस एक्स वाला, है ना। तो कॉस पाई माइनस एक्स वाले कॉन्सेप्ट में भी आपको क्या देखना है, इसके लिए भी आपको क्या चाहिए, पाई माइनस एक्स हो या पाई प्लस एक्स हो। तो पाई माइनस एक्स के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखिए फिर से मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये है 0, सॉरी एक सेकेंड बच्चे, तो यहाँ है 0, ये है हमारा पाई बाय 2, ये है हमारा पाई, ये है हमारा 3 पाई बाय 2, और फिर यहाँ पे हमारे पास फिर से आ जाएगा 2 पाई। तो अब मैं अगर आपसे पूछ रही हूँ साइन पाई प्लस एक्स बता दो भाई मुझे कितना होता है। तो पाई प्लस एक्स, देखिए पाई प्लस एक्स ये वाला क्वाड्रेंट होगा ना, यहाँ तो देखिए क्या था पाई बाय 2 प्लस एक्स आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास आ रहा है क्या पाई बाय 2 माइनस एक्स, है ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये ए एस टी और सी। बच्चों को ये बड़ी कंफ्यूजन रहती है मैम कैसे याद रखें, साइन पाई बाय प्लस क्या होगा, माइनस में क्या होगा। तो सिंपल ये आपको याद रखना है, आपको सिर्फ एक्सेस याद रखनी है। तो साइन पाई प्लस एक्स है ना, साइन पाई प्लस एक्स, अभी मैं कौन सा बोल रही हूँ पाई प्लस एक्स मीन्स ये वाला क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। तो यहाँ क्या पॉजिटिव रहता है, सिर्फ tan, और पाई बाय 2 पे ही कॉम्प्लीमेंट्री वाला कॉन्सेप्ट आता है। पाई में साइन जो रहेगा वो साइन के फॉर्म में ही रहेगा, तो क्या आ जाएगा साइन एक्स, ठीक है। अब पाई प्लस एक्स, अब आप डिसाइड करिए साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव। पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है, तो ये तो साइन है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाएगा कॉस पाई प्लस एक्स क्या होगा, तो पाई प्लस एक्स मतलब अभी मैं किस क्वाड्रेंट की बात कर रही हूँ, अभी मैं सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रही हूँ, सब जगह सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। इसी तरीके से अगर मैं आपसे tan पाई प्लस एक्स पूछूंगी तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, tan पाई प्लस एक्स के लिए हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये होगा tan एक्स। आई बात समझ में। सॉरी बेटा मैंने यहाँ पे सेकंड लिख दिया, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, दिस इज नॉट सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपके पास है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहाँ tan x हो गया। इसी तरीके से अब आप खुद ट्राई कर सकते हैं कि कोसेक पाई प्लस थीटा क्या होगा, पाई प्लस एक्स क्या होगा, है ना। कोसेक पाई प्लस एक्स भी नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव कोसेक एक्स, क्योंकि यहाँ पे tan और कॉट ही पॉजिटिव हो सकता है, तो tan का तो पॉजिटिव आ गया, अगर कॉट का पूछूंगे तो वो एक पॉजिटिव होगा, अदरवाइज बाकी सब क्या होंगे यहाँ पे नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इवन सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हम लिख सकते हैं साइन, अगर मैं आपसे पूछूं पाई माइनस एक्स, तो देखिए पाई माइनस एक्स मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो रहा है, पाई माइनस एक्स में मैं कलर चेंज कर देती हूँ। सो पाई माइनस एक्स की बात करें तो बेटा यहाँ आ जा रहा है पाई माइनस एक्स, दिस इज पाई माइनस एक्स, और पाई माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट पे आ रहे थे, सेकेंड क्वाड्रेंट पे आ रहा है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट पे साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो साइन पाई माइनस एक्स अगर मैं लिखूंगी तो साइन पाई माइनस एक्स क्या आ जाएगा मेरे पास, पॉजिटिव आएगा साइन एक्स, ठीक है। तो जब पाई माइनस एक्स की बात कर रहे हैं तो हम कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं जब पाई माइनस एक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से कॉस पाई माइनस एक्स बोलूंगी तो सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस तो नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से tan पाई माइनस एक्स की बात करेंगे तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा। तो सिर्फ सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन होता है, और अगर कोसेक की बात करूं तो कोसेक पॉजिटिव होगा, राइट। तो ये हो जाएगा कोसेक एक्स। तो ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हुई, राइट। अब आते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट में, मैंने आपको क्या बता दिया, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, थर्ड क्वाड्रेंट पे हमारे पास हो जाता है, अगर मेरे को पाई प्लस एक्स पूछा है तो ये हो थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब अगर 3 पाई बाय 2 माइनस पूछा है तो देखिए 3 पाई बाय 2 माइनस पूछा है, तो यहाँ पे इसको मैं इवन लिख सकती हूँ 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, है ना। और अगर 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स पूछा है तो यहाँ आ जाएगा 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स। और इस क्वाड्रेंट के लिए एक और वे से लिख सकते हैं, इसको लिख सकती हूँ 2 पाई माइनस एक्स भी लिख सकती हूँ, और चाहूँ तो 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स लिख सकती हूँ। अब 2 पाई बाय 2 पाई प्लस एक्स भी इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम लिख सकते हैं, देखिए 2 पाई प्लस एक्स क्योंकि आगे बढ़ रहा है ना,
और जब वापस आप आ रहे हो, रिवर्स आ रहे हो, तो माइनस हो जाएगा और ऊपर को जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो 2 पाई प्लस एक्स ऊपर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे तो प्लस और नीचे की तरफ आओगे तो माइनस, तो 2 पाई माइनस एक्स होगा तो वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, और 2 पाई प्लस एक्स होगा तो ये, क्योंकि ये मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे बताइए कि साइन 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है। सो 2 पाई माइनस, जहां पे भी 2 पाई दिखेगा आप 2 पाई माइनस एक्स देख रहे हैं तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो 2 पाई माइनस एक्स क्या होगा, साइन एक्स। अब देखिए कौन सा पॉजिटिव होता है, यहाँ पे सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो माइनस साइन एक्स। अगर कॉस 2 पाई माइनस एक्स पूछा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस कॉस 2 पाई माइनस एक्स कॉस एक्स, क्योंकि कॉस यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब इसी तरीके से tan 2 पाई माइनस एक्स पूछा तो tan का क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस एक्स मीन्स अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसी तरीके से रिमेनिंग 3 भी निकाल सकते हैं, आप खुद ट्राई कर सकते हैं। अब ये देखिए, अगर मैं आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रही हूँ, अगर मैंने आपसे पूछा साइन 2 पाई प्लस एक्स बता दो भाई कितना होगा, तो 2 पाई प्लस एक्स मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब चीज पॉजिटिव होती है, तो साइन 2 पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स। कॉस 2 पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कॉस एक्स। tan 2 पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा, tan एक्स। आई होप सो ये बात समझ आ गई आपको। तो आज हमने ये इस वीडियो में जो चीजें डिस्कस करी है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, सिर्फ क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, सिर्फ 12th के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये फॉर्मुलेज आप सिर्फ इधर के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, इवन हम कॉम्पिटिशन्स में भी जो क्वेश्चंस करेंगे उधर पे भी ये फॉर्मुलेज यूज होंगे। तो ये फॉर्मुले कैसे याद रखने हैं, अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होगा, ये कहाँ से डिराइव हो रहे हैं, कैसे हम उन्हें लर्न कर सकते हैं, तो आप इजिली उसे अप्लाई भी कर पाएंगे। आई होप सो आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। इसके जो रिमेनिंग फॉर्मुलेज है बच्चे, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज का आपका टारगेट होना चाहिए, ये चीजें जो हमने डिस्कस करी है इनको और एक्सप्लोर करिए और फॉर्म्स में लिखने की कोशिश करिए। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप सो आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल NK क्लासेस बाय कल्पना मैम, और इसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पास ऑन कीजिए सो दैट सबकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी डेवलप हो। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे।